वैश्विक व्यापार में डॉलर की करेंसी को रिप्लेस करके अपने हिसाब से व्यापार करने की कोशिश की, और पर्टिकुलरली ऑयल के क्षेत्र में, चाहे वो लीबिया का कर्नल गद्दाफी हो या इराक का सद्दाम हुसैन हो, इन दोनों को जिस तरह से मतलब उठा के पटक दिया गया है। क्योंकि वैश्विक व्यापार में डॉलर को अगर आप कोई रिप्लेस करना चाहेंगे, जैसे आपने भी देखा होगा कुछ समय पहले कि जैसे ब्रिक्स कंट्रीज ने और हमारे ब्रह्मांड पुरुष ने भी जो है उछल कूद के कहा था कि अब तो ब्रिक्स का नया चलन मतलब करेंसी आएगी और हम उसी में व्यापार करेंगे। ये सबसे बड़ी थ्रेट है अमेरिका के डोमिनेंस को पूरी दुनिया में। अगर आज भी अमेरिका कहीं सबका वो मुखिया बन के बैठा है या तो गुंडा बन के जैसे कह रहे हैं वो बैठा हुआ है, इसका कारण ये बड़ा है। तो अरुण जी ये बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा जी। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो चुनौती, एक तो अमेरिका तेल पर कब्जा चाहता है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज वो नहीं चाहता कि वेनेजुएला अपने पांव खड़ा हो, अपने आप अपना व्यापार करे, क्योंकि चीन और रूस ने वेनेजुएला में बहुत इन्वेस्ट किया है और उनका हस्तक्षेप है वहां। इसीलिए सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी और बहुत समय से ट्रम्प साहब उसको लगातार चुनौती दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। उसके समुद्री क्षेत्र में घेराबंदी करके लोग हमले कर रहे थे, सब कर रहे थे। अब उन्होंने क्यों उठाया? अब क्या है, उठा इसलिए लिया कि भाई छोटा देश है और दूसरे देश उसका मादुरो का समर्थन नहीं कर रहे थे, क्योंकि मादुरो ने सत्ता कैसे पाई सभी जानते हैं, और मादुरो का उदाहरण भारत के लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो खुद उसको देख और समझ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या अगर आप ताकतवर हैं तो किसी भी पड़ोसी देश को के राष्ट्रपति को या राष्ट्राध्यक्ष को आप इस तरह से अपदस्थ करेंगे और उठा लाएंगे, और आपकी मर्जी होगी वो आरोप लगाएंगे। यही नहीं, कोलंबिया और क्यूबा के भी को भी धमकी दे दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप आखिर अपने आप को, डोनाल्ड ट्रंप साबित क्या करना चाहते हैं? साबित ये करना चाहते हैं कि दुनिया उनकी मर्जी पे चलेगी। ये क्या गली के गुंडे की तरह से, मोहल्ले के गुंडे की तरह से दुनिया को एक मोहल्ले में तब्दील करना चाहते हैं? इस सवालों के जवाब हम सबको पूछने पड़ेंगे, सब सारे दुनिया के देश पूछेंगे। एक और आंकड़ा है कि पिछले सालों में 251 देशों में अमेरिका ने सैनिक हस्तक्षेप किया है। जिन आरोपों के साथ किया है, अब जो नाम आपने लिए, चाहे सीरिया के असद हो, कर्नल गद्दाफी हो या सद्दाम हुसैन हो, तीनों देशों पर जो आरोप अमेरिका ने लगाए थे, क्या हमले के बाद उन्हें नेस्तनाबूद करने के बाद वो आरोप सही नहीं पाए गए? वो आरोप गलत थे। गलत आरोप लगा के देशों को बर्बाद कर दिया। ना आज इराक खड़ा हो पाया ठीक से, ना लीबिया खड़ा हो पाया, और सीरिया तो गृह युद्ध में आज भी झुलसा हुआ है। तो ये जो अमेरिका की गुंडागिरी है, कहीं जाओ और ये कहीं भी घुस जाते हैं, किसी भी जगह जाके चले जाते हैं, दुनिया भर में आप कर रहे हो जब। लेकिन एक और चीज है, मजेदार बात यह है मयूर भाई, कि जब पिटते हैं तब तो भागते हैं। जैसे अफगानिस्तान में सब कुछ छोड़ के भाग गए, वियतनाम में इनका क्या हुआ? तो ये जहां करारा जवाब मिलता है वहां तो फिर नहीं जमाते। अफगानिस्तान में गए थे। तो सवाल ये है अरुण जी, बड़ी बड़ी मतलब सोचने या समझने वाली बात हम सबके लिए ये है कि देखिए चाइना ने बड़ा बड़ा तीखा तेवर अपनाया है ना इस मामले में। साफ कहा, जैसे मैंने अभी ये बता दूं आपको, ये इनका रिएक्शन है, ये चाइना का रिएक्शन है, बड़ा क्लियर कट है। और चाइना का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, और रशिया को भी किस तरह से ये अफेक्ट करेगा ये भी समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सवाल पूछा गया कि भाई इट्स रिपोर्टेड, मतलब ये अमेरिकन एक्शन को लेकर सवाल था। तो यहां पे चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा, अगर आप लोग पढ़ पाते हो, कि चाइना इज डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रांगली कंडेम्स द यूएस ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट ए सॉवरेन स्टेट एंड एक्शन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। मतलब चाइना शॉक्ड है इस एक ये नृशंस तरह का जो एक अपनी ताकत का जो विकृत प्रदर्शन किया गया और जिस तरह से प्रेसिडेंट का अपहरण किया गया, उसको लेकर शॉक्ड है। सच थोड़े जो है वो फॉन्ट छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन लिखा है कि सच हेजेमोनिक एक्ट्स ऑफ द यूएस सीरियसली वायोलेट इंटरनेशनल लॉ एंड वेनेजुएला's
sovereignty and threaten peace and security in Latin America and the Caribbean region. China firmly opposes it. China इसका विरोध कर रहा है मजबूत तरीके से. We call on the US to abide by international law. जो इंटरनेशनल लॉ है उसका पालन करे अमेरिका, वो चाहता है चाइना. एंड इसके जो पर्पसेस हैं उसको और जो सिद्धांत हैं उन सब का पालन करे. जो यूएन चार्टर बना है ना भाई, उसकी बात कर रहा है चाइना. एंड स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज सॉवरिटी एंड सिक्योरिटी. और दूसरे देशों की जो सॉवरिटी है और जो सुरक्षा है उसको वायलेट करना बंद करे. और साथ में चाइना ने यह भी मांग की है कि ये मादुरो और उनकी बीवी को छोड़ दिया जाए. अब ये तो हम सबके सामने हो रहा है. लेकिन सर ये इसलिए क्योंकि जो पुलित्जर अवार्ड विजेता एक पत्रकार हैं, क्रिस हेज नाम है उनका. क्रिस फाई ने क्या कहा है, इसको आप जरा, अमेरिकन है, सुन लेना चाहिए इनको. When President Nicolas Maduro and his wife solidifies America's role as a gangster state. Violence does not generate peace. It generates violence. The immolation of international and humanitarian agreements, as the US and Israel have done in Gaza and as took place in Caracas, generates a world without laws, a world of failed states, warlords, rogue imperial powers, and perpetual violence and chaos. If there is one lesson we should have learned in Afghanistan, Iraq, Syria, and Libya, it is that regime change spawns Frankensteinian monsters of our own creation. The Venezuelan military and security forces will no more accept the kidnapping of their president and U.S. domination done as in Iraq to seize vast oil reserves than the Iraqi security forces and military or the Taliban. This will not go well for anyone, including the United States. ये जैसे मैंने कहा कि वो हैं पुलित्जर अवार्ड विनर पत्रकार हैं क्रिस भाई साहब. सही बात कह रहे हैं. वो जो कहा उन्होंने, वही हम लोग बात कर रहे थे कि लीबिया में, सीरिया में, इराक में आप दादागिरी कर रहे हैं. और युद्ध, शांति आप उससे युद्ध के जरिए नहीं कर सकते. गुंडागर्दी करके आप शांति स्थापित नहीं कर सकते. एक गुंडा दूसरे गुंडे को नहीं रिप्लेस कर सकता. बड़ा सीधी सी बात है. अगर आपको शांति लानी है तो स्थानीय लोगों को आगे लाना पड़ेगा. उन जो लोग हैं वहां के, जो देश के निवासी हैं, वो तय करेंगे कि उनका नेता कौन हो और कौन उनके लिए बेहतर साबित होगा, कौन उनके देश के लिए बेहतर साबित होगा. पर अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका अब कह रहा है कि वो तो जो है वो हमारे एरिया की बात है. उनके विदेश मंत्री ने पत्रकारों से कहा है कि जब उनसे ये कहा गया कि आपने कांग्रेस से परमिशन क्यों नहीं ली, जो आपके नियम है, जो आपके कानून है, आपके यहाँ जो व्यवस्था है, उसके तहत आपको कांग्रेस की परमिशन लेनी चाहिए थी. बोले ये युद्ध नहीं है,